स्टूडेंट, आज हमारा चैप्टर नंबर 13 का लेक्चर नंबर 2 है और ये हैं किरचॉफ्स रूल्स। किरचॉफ रूल ये आपके पास पहला रूल है, किरचॉफ फर्स्ट रूल, और ये क्या कहता है कि सम ऑफ ऑल करंट मीटिंग एट अ पॉइंट इज़ ज़ीरो। मतलब एक पॉइंट पे जितने करंट आएंगे उनका जो सम है ज़ीरो होगा। ठीक है, इसको क्योंकि हम पॉइंट रूल भी कहते हैं तो इसके दो नाम हैं, पॉइंट रूल भी इसको कहते हैं। स्टूडेंट, इस रूल को समझने से पहले आपको ज़रा कन्वेंशन का पता होना चाहिए कि कन्वेंशन क्या है। स्टूडेंट, एक पॉइंट पे जितने भी करंट आ रहे होंगे उनको हम कहेंगे पॉजिटिव, और एक पॉइंट जितने करंट जा रहे हैं उनको हम कहते हैं नेगेटिव। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मैं कह सकता हूँ मेरी जेब में पैसे आ रहे हैं तो मैं कहूँगा पॉजिटिव इम्पैक्ट है, और अगर पैसे जा रहे हैं जेब से तो मैं कहूँगा नेगेटिव इम्पैक्ट है। तो इसी तरह अगर एक पॉइंट पे चार्जेस आ रहे हैं तो मैं कहूँगा ये पॉजिटिव हैं, और अगर चार्जेस जा रहे हैं या करंट जा रहा है उसको मैं कहूँगा नेगेटिव है। तो मैं इसको लिखता हूँ सिग्मा आई इज इक्वल टू ज़ीरो, और इसको मैं एक्सपेंड करके लिखता हूँ। आप देख रहे हैं I1 पॉजिटिव है, I2 पॉजिटिव है, I3 और I4 जा रहे हैं तो ये मैंने नेगेटिव लिख दिया, प्लस माइनस और माइनस, माइनस से क्या मुराद है, ये जा रहे हैं। तो इन सब को मैंने जमा किया और मेरे पास रिलेशन आ गया इक्वल टू ज़ीरो, मीन्स सारे करंट जो थे उन सब का सम क्या हो गया, ज़ीरो। अब हमारा इसी इनका सेकंड रूल है किरचॉफ सेकंड रूल। किरचॉफ सेकंड रूल क्या कहता है कि तमाम वोल्टेज किसी भी सर्किट में या लूप में उन सब का जो सम होता है वो ज़ीरो होता है। अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल वोल्टेज इन क्लोज सर्किट और लूप इज इक्वल टू ज़ीरो, सिग्मा वी इज इक्वल टू ज़ीरो। ओके, तो स्टूडेंट ये हमारे पास ये कंस्ट्रक्शन, इसकी डायग्राम ज़रा समझ लें। मेरे पास एक सेल है, एक बैटरी है जिसकी ईएमएफ को मैं E1 से प्रेजेंट कर रहा हूँ, और एक रजिस्टर है R1, इसकी रजिस्टेंस R1 हो गए, ये E2 है, ये रजिस्टर R2 है, और यहाँ से E1 जो है E2 की वैल्यू ज़्यादा है तो सर्किट में करंट का फ्लो होगा 1 से 2 की तरफ। ठीक है, ज़्यादा से कम की तरफ करंट का फ्लो होता है। स्टूडेंट, उससे पहले आप ज़रा रिकॉल करें चैप्टर नंबर 12 में आपने आर्टिकल पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने पढ़ा था, एक नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तरफ चार्जेस को लेके जाते हैं तो आप उसको एनर्जी देते हैं टू डू वर्क अगेंस्ट द फोर्स और रिपल्शन बिटवीन पॉजिटिव पोल एंड द पॉजिटिव चार्ज। V इज इक्वल टू डबल जी ओवर क्यू, ये मेरे पास रिलेशन है, क्यू नीचे डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो गया, डबल जी इज इक्वल टू क्यू वी, और यहाँ पे डबल यू जो है ये वर्क है, इसको मैं एनर्जी भी कह सकता हूँ। स्टूडेंट, अगर यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँगा रेजिस्टेंस को तो हम ला मेरे पास है V इज इक्वल टू आई आर, तो यहाँ पे मैं V की जगह आई आर पुट कर दूंगा और रिलेशन बन जाएगा आई आर क्यूब। स्टूडेंट, मैं इस वर्क को एनर्जी भी कह सकता हूँ। स्टूडेंट, अगर यहाँ पे मैं सेल को डिस्कस कर रहा हूँ तो सेल की ईएमएफ होगी तो मैं V की जगह E भी लिख सकता हूँ, दोनों का यूनिट सेम है तो मैं एनर्जी इज इक्वल टू ई क्यू लिखूंगा। स्टूडेंट, आपने याद रखना है जब भी चार्जेस जो हैं रेजिस्टेंस में से फ्लो करते हैं तो एनर्जी का ज़्या होता है, एनर्जी में लॉस होता है, तो हम उसको लिखते हैं माइनस आर क्यू, मतलब माइनस का साइन है एनर्जी का लॉस। और जब चार्जेस जो हैं मूव करते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव की तरह तो वहाँ पे भी एनर्जी का लॉस होता है, तो ये बात आपने जहन में रखनी है। अब इसके अपोजिट चले जाएं तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव कर रहा है, आप क्या कहेंगे कि अगर ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ करेगा तो जहाँ पे लॉस हो रहा है तो वहाँ पे गेन होगा। अब हम इस आर्टिकल की तरफ देखें, इस फिगर को देखें तो क्या कहता है, E1 पॉजिटिव टर्मिनल है, R1 है, E2 है और फिर R2 है। तो यहाँ से ज़रा देखें E1 पे क्या होगा कि यहाँ पे ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो चार्ज को यहाँ तक पहुँचाने के लिए मुझे इसमें इसे एनर्जी देना पड़ेगी, और एनर्जी जब देना पड़ेगी तो इसमें एनर्जी में गेन आएगा, और उसको मैं लिख रहा हूँ E1Q। अगर रेजिस्टेंस R1 है यहाँ पे एनर्जी जो है वो ज़ाया होगी, रेजिस्टेंस में एनर्जी ज़ाया होती है, तो मैं लिखूँगा R1 पे एट R1 लॉस इन एनर्जी इक्वल टू माइनस आई R1 क्यूब। और इस तरह यहाँ पे ये पॉजिटिव टर्मिनल है, बड़ी लाइन पॉजिटिव को ज़ाहिर करती है और छोटी लाइन नेगेटिव को ज़ाहिर करती है। ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चार्ज का फ्लो होगा तो यहाँ पे एनर्जी में लॉस आएगा, तो मैंने इसको लिख दिया माइनस E2 क्यूब। और फिर आगे रेजिस्टेंस R2 आ गई और यहाँ पे भी एनर्जी का लॉस होगा तो मैंने इसको लिख दिया माइनस आई R2 क्यूब। और आपको पता है कि सम ऑफ ऑल वोल्टेज इक्वल टू ज़ीरो, तो मैंने सारी वैल्यूज पुट
पुट कर दी, इसकी सारी मैंने वैल्यूज़ पुट कर दी। E1 क्यूब प्लस माइनस IR1 क्यूब प्लस माइनस E2 क्यूब प्लस माइनस IR2 क्यूब इक्वल टू 0। सब में से मैंने क्यूब को कॉमन ले लिया और ये क्यूब मैंने कॉमन ले लिया और जब 0 पे उस साइड पे जाएगा डिवाइड हो जाएगा। ये मेरे पास एनर्जी आ गई, पोटेंशियल आ गए। आपको पता है फॉर्मूला V इक्वल टू IR, ये EMF और ये आपस में रिप्लेसेबल है। V है और E रिप्लेसेबल है, ये भी वोल्टेज है, ये भी वोल्टेज है, सारी वोल्टेज के जो सम है ये हो गया 0। तो इससे ये मुराद है कि जब एक चार्ज को मैंने नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ पहुंचाना चाहा तो मैंने उसे एनर्जी दी। वो एनर्जी यहाँ पे इसमें जो एनर्जी गेन हुई, एनर्जी ऐड हुई, यहाँ पे रेजिस्टेंस R1 पे एनर्जी ज़ाया हुई, यहाँ पे E2 पे एनर्जी ज़ाया हुई, रेजिस्टेंस R2 पे एनर्जी ज़ाया हुई। और जब चार्ज यहाँ दोबारा पहुँचा तो यहाँ पे इसकी एनर्जी सारी 0 हो गई। और फिर इस तरह ये बार बार अमल जारी रहता है और इस तरह हमारे पास ये एनर्जी का फ्लो जारी रहता है। ये हमारा आज का आर्टिकल नंबर 2 लेक्चर नंबर 2 था।